हेलो, वेलकम टू लर्न एलियाट वेव। आज का हमारा टॉपिक है कि कॉल और पुट क्या होता है और किस तरीके से हम कॉल पुट को बाय कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। सबसे पहले हम सीखेंगे थ्योरिकली, उसके बाद हम डीमैट अकाउंट पर जाकर प्रैक्टिकली करेंगे कि हम कॉल और पुट को किस तरीके से बाय कर सकते हैं। राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं या कई तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीख चुके हैं, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो कि अलियाट वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एंड मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जरूर जरूर जाकर उस वीडियो को देखें। आई एम डैम श्योर कि उस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया स्टॉक मार्केट की तरफ बिल्कुल बदल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कॉल और पुट क्या होता है। सी, जब भी हमें ट्रेडिंग करनी होती है, कोई भी चार्ट हो, आईटीसी, कोई भी स्टॉक हो, आईटीसी हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, वैलेंटी हो, टाटा पावर, टाटा स्टील, एनी एनी स्टॉक, वहां पे आप सिंपली जाओगे, उसको बाय कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। बट जहां बात आती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। यहाँ तो आपको उसका फ्यूचर बाय करना होगा या सेल करना होगा, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल पुट को बाय कर सकते हो। कॉल पुट को हम सेल भी कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग दो प्रकार से होती है, पहली ऑप्शन बायर बनकर, दूसरी ऑप्शन सेलर बनकर। ऑप्शन सेलर में और फ्यूचर ट्रेडिंग में दोनों में मार्जिन ज्यादा चाहिए होता है, जबकि ऑप्शन बाइंग में हमें मार्जिन यानी कि जो पैसा हम लगाएंगे मार्केट में, वो कम पैसे की आवश्यकता होती है। राइट। बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसको हमें सीखना चाहिए। फिलहाल के लिए कॉल पुट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप बाय नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसलिए वहां पर निफ्टी का कॉल, निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल, निफ्टी या बैंक निफ्टी का पुट बाय किया जाता है। कब बाय किया जाता है? देखो, सबसे पहले समझो कि कॉल पुट क्या होता है। कॉल का मतलब ये होता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल को बाय करोगे। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी या जिसका भी आप कॉल ले रहे हो, कि उसका स्टॉक डाउन जाने वाला है, तो आप पुट को बाय करोगे। राइट। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल को बाय करोगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला है तो आप पुट को बाय करोगे। दोनों ही सिनेरियो में आप बाय करोगे। राइट। बट अगर आप लॉन्ग हो तो कॉल को बाय करोगे। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना कॉल का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट डाउन जाएगा, जितना मार्केट डाउन जाएगा उतना ही पुट का प्राइस बढ़ेगा। राइट। कॉल को हम दर्शाते हैं सीई से, पुट को हम दर्शाते हैं पीई से। कॉल का मतलब, सी का मतलब होता है कॉल और पीई का मतलब होता है पुट। आपका अकाउंट कहीं भी हो, एंजल ब्रोकिंग में हो, शेर खान में हो, जरोधा में हो, वहां पे आप सी लिखोगे मतलब आप कॉल टाइप कर रहे हो। अगर आप पी लिखोगे मतलब आप पुट टाइप कर रहे हो। ओके। सो अगर मार्केट अप गया तो कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, अगर मार्केट डाउन गया तो पुट का प्राइस बढ़ रहा है। राइट। सेम, अगर मार्केट डाउन चला जाएगा, आपने सोचा कि मार्केट अप जाएगा, लेकिन अब गया तो आपने कॉल को बाय कर लिया। राइट। जैसे ही आप कॉल को बाय करोगे, अगर मार्केट डाउन आना शुरू हो गया तो आपका कॉल का प्राइस भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। सेम इनपुट, अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, अगर मार्केट डाउन गया तो आपका पुट का प्राइस ऊपर जाएगा, पुट को तो आप बाय करोगे ना। अगर मार्केट डाउन गया आपका पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन ना जाकर, आपकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो गई, मार्केट डाउन ना जाकर अप चला जाता है, तो पुट का प्राइस नीचे गिरने लगेगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज कोई कॉल बाय करी है 10 रुपए की, और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, जितना मार्केट ऊपर जाता रहेगा कॉल का प्राइस उतना ही बढ़ता रहेगा। वहीं अगर मार्केट नीचे गिर गया, ऊपर नहीं गया, तो कॉल का प्राइस भी आपका घटना शुरू हो जाएगा। राइट। आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनपुट, अगर आपको लगता है मार्केट डाउन जाएगा, कोई आपने पुट ली है 20 रुपए की, आपने बाय करा है,
जितना मार्केट डाउन जाएगा उतना ही पुट का प्राइस बढ़ता जाएगा। 21 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये। प्राइस कैसे बढ़ता है, कैसे डाउन जाता है, वो डेल्टा, थीटा, गामा, ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोग उनको सीखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शन में ट्रेडिंग आप तभी करना जब आप इन सभी पैरामीटर्स को सीख जाओ। उसके बिना ऑप्शन में ट्रेडिंग मत करना। जब तक आपकी नॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है उसमें आपकी एक्यूरेसी मोर देन 95-98% ना आ जाए, तब तक आप ऑप्शन में मत जाना। ऑप्शन बहुत रिस्की होगा। और ऑप्शन में सीखने के लिए जितना आप सोचते हो ना, उससे बहुत ज्यादा सीखने के लिए है। राइट, अभी हम बहुत बेसिक सीख रहे हैं। आपको बहुत कुछ सीखना है, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करें। सो अगर मार्केट डाउन जाएगा आपका पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। वहीं अगर मार्केट डाउन ना जाकर मार्केट अप चला गया, आपकी प्रिडिक्शन गलत हो गई, तो पुट का प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। 19, 18, 17। सो दिस इज द कॉल एंड पुट। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल पुट क्या होती है। अब मैं आपको डीमेट अकाउंट में जाकर दिखा देता हूं कि आप किस तरीके से बाय कर सकते हो कॉल को या पुट को। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ये ज़रोदा की वेबसाइट है, जहाँ पर मैं आपको आपको करके दिखाऊंगा। सी, यहाँ निफ्टी है, आईटीसी है, और मैं बैंक निफ्टी को भी ऐड कर लेता हूँ। ओके, एंड कोई और चार्ट भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे कोटक बैंक, आईटीसी, आईटीसी ऑलरेडी एलिट है, एलएनटी। ओके, ओके, दैट्स एनफ। अब अगर आप देखोगे, जब मैं कर्सर एलएनटी के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। कोटक बैंक के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो बाय सेल का ऑप्शन आ रहा है। आईटीसी के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ भी बाय सेल का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ मुझे बाय सेल का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। क्योंकि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को ना ही बाय कर सकता हूँ ना ही सेल कर सकता हूँ नॉर्मली। या तो मैं इसका फ्यूचर बाय सेल करूंगा, वो ठीक है, या फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा। फ्यूचर नॉर्मली बाय हो जाता है, निफ्टी 50 फ्यूचर लिखो के आ जाएगा आपके सामने। खैर वो भी वीडियो का टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर मुझे इसका निफ्टी का पुट या कॉल बाय करना है तो मुझे टाइप करना होगा। सोचो, सबसे पहले मुझे लगता है कि आज निफ्टी का रेट क्या है, 18,562 रुपये। मैं डालता हूँ निफ्टी 18,600 रुपये। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सीई और पीई लिख के आ गया। सीई का मतलब कॉल, पीई का मतलब पुट। अब मैं सोच रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो मुझे क्या बाय करना चाहिए, कॉल। कॉल को किससे दर्शाते हैं, सीई से। मैं यहां पर सीई को सिलेक्ट कर लूंगा। राइट, जैसे ही मैं जाऊंगा यहाँ पर, अब मेरे पास बाय और सेल का, आप देख रहे हो निफ्टी दिसंबर 18,600, सीई लिख कर आ गया, यानी कि कॉल। अब ये जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगा, मेरे पास बाय का ऑप्शन भी आ रहा है, सेल का ऑप्शन भी आ रहा है। आप कॉल को बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। फिलहाल हमारा फोकस है कि हम बाय कैसे करें, ऑप्शन बायर कैसे बाय कर सकते हैं। अब जाएगा मार्केट तो मुझे बाय पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने लॉट साइज आ जाएगा, 50 का लॉट साइज है। मार्जिन रिक्वायर्ड है 15,035 रुपये। राइट, निफ्टी कॉल। अब अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और इसका प्राइस क्या चल रहा है, 300 रुपये 70 पैसे। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। 301 रुपये, 302 रुपये, 305 रुपये, 310 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये, कितना भी ऊपर जा सकता है। जितनी जितनी मार्केट में शार्प मूवमेंट आएगी उतनी ही स्पीडली आपका कॉल का प्राइस बढ़ेगा। याद रखें, कॉल का प्राइस में, पुट और कॉल में प्रीमियम भी कटता है। मार्केट बहुत सी बार अगर स्लोली ऊपर जाता है, स्पीडली ऊपर नहीं जाता, तो प्रीमियम भी मेल्ट होता रहता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। चलो, कॉल कैसे बाय करनी है समझ में आ गया। सिंपली आपको यहाँ बाय करना है और आप कॉल को बाय कर दोगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी, जिसका भी आप चाहो। निफ्टी में
मैंने कॉल कॉल का ऑप्शन डाला है, जैसे ही मैं बाय करूंगा अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। वहीं अगर निफ्टी नीचे गिरना शुरू हो गया, ये निफ्टी 50 अगर नीचे गिरना शुरू हो गया, 28,562 चल रहा है, 28,500 आ गया, 28,550 आ गया, जितना भी ये नीचे गिरता रहेगा उतना ही कॉल का प्राइस भी नीचे गिरता रहेगा। वहीं अगर निफ्टी का मुझे लगता है कि निफ्टी डाउन जाएगा, कल को निफ्टी डाउन जाएगा या आज निफ्टी डाउन जाएगा, तो मैं एक प्राइस सेलेक्ट करूंगा, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 18,500 रुपए। राइट, यहाँ भी आप देख रहे हो कॉल भी है पुट भी है। जैसे ही मैं यहाँ पुट पे, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा। मार्केट डाउन जाएगा तो किसको बाय करते हैं, पुट को बाय करते हैं। पुट पुट किससे दर्शाते हैं, पीई से दर्शाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, इसको ऐड कर लूंगा। अब जैसे जैसे मैं कर्सर लेके आया, निफ्टी दिसंबर 18,500 पी के ऊपर बाय सेल के बटन मेरे को दिखाई देने लगे। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा, मैं पुट को बाय निफ्टी दिसंबर 18,500 पुट, पी मतलब पुट, अब मैं इसको बाय कर सकता हूँ। किसका प्राइस क्या चल रहा है, 176। मुझे कितना मार्जिन चाहिए, कितना पैसा मेरे अकाउंट पे होना चाहिए, 8,800 रुपये, 50 का लॉट है। राइट, यानी कि एक बार में 50 शेयर मेरे अकाउंट में आएंगे ही आएंगे। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो सीधा 50 का ही लॉट मिलेगा मुझे, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। अब 176 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना ही पुट का पैसा, उतना ही पुट का अमाउंट 176 रुपये ऊपर बढ़ता रहेगा। 177, 178, 180, 190, 200, 250, 300। राइट, बट अगर मार्केट नीचे ना गिरकर ऊपर उठ गया तो इसका प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, 175, 174, 160, 150, 120, इस तरीके से। तो ये होता है कॉल पुट। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का ही कॉल पुट बाय कर सकते हो, आप आईटीसी कोई भी स्टॉक हो, जैसे कि आईटीसी डाल दिया, अभी आईटीसी का रेट क्या चल रहा है, 340 रुपए। मुझे लगता है कि आईटीसी ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल बाय करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है कि आईटीसी ऊपर जाएगा, तो मुझे आईटीसी का कॉल बाय करना चाहिए या फिर पुट बाय करना चाहिए, कॉल बाय करना चाहिए ना। तो आईटीसी 350 का सीई, देखो सीई भी आ रहा है और पीई भी आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो मैं कॉल को ही तो बाय करूंगा। जैसे ही मैं कॉल को बाय करूंगा, मेरे सामने इसका प्राइस आ जाएगा 4 रुपये 20 रुपए से। क्या प्राइस चल रहा है, 4 रुपये 20 पैसे आईटीसी के कॉल का। कितनी क्वांटिटी है, 1600। निफ्टी में कितनी क्वांटिटी थी, कितने का लॉट था, 50 का लॉट था। यहाँ कितनी क्वांटिटी है, यहाँ 1600 क्वांटिटी है। यानी कि अगर आपका 1 रुपया ऊपर जाता है तो सीधा 1600 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। आपका 1 रुपया नीचे आता है तो सीधा सीधा 1600 रुपये का लॉस होगा। 1 रुपया नीचे ऊपर जाना मतलब यहाँ 4 रुपये 20 पैसे है, 5 रुपये 20 पैसे होगा तो 1600 का प्रॉफिट दिखाएगा। 4 रुपये 20 पैसे घट के अगर 3 रुपये 20 पैसे हो गया तो 1600 का लॉस दिखाएगा, यहाँ के हिसाब से। राइट, अब अगर आईटीसी ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, मैंने कॉल बाय कर रखा है। आईटीसी अगर नीचे आ गया तो मुझे लॉस होगा। इसी प्रकार से, इसी तरीके से निफ्टी बैंक, अगर मैं निफ्टी बैंक का क्या रेट चल रहा है, 43,020 रुपये। सोचो, मुझे लगता है कि कल को गिर कर ये 42,900 रुपये तक आ जाएगा। अब मैं इसका पुट बाय करूंगा या कॉल बाय करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट बाय करना चाहिए या फिर कॉल बाय करना चाहिए, ऑब्वियसली पुट बाय करना चाहिए। तो 42,900 रुपये का बैंक निफ्टी का, 42,900 रुपये का कॉल भी आ रहा है पुट भी आ रहा है। मैं पुट को बाय करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। क्या प्राइस चल रहा है, 560 रुपये 10 पैसे। मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा, इसको बाय कर लूंगा। अब जितना भी बैंक निफ्टी नीचे गिरता रहेगा उतना ही मुझे फायदा होता रहेगा। अभी ये 560 रुपये का है, बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा तो ये बढ़ता रहेगा, इसका प्राइस 600, 650, 700 रुपये तक। राइट, इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का कॉल या पुट बाय या सेल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इन फ्यूचर मैं काफ़ी ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूं जो आपको ट्रेडिंग
में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ट्रेडिंग सीखने में, स्टॉक मार्केट लर्निंग में। एंड जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, सॉरी सॉरी गाइस, आई एम वेरी सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो जैसा आपसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। और एलियट वेव थ्योरी को सीखने की कोशिश करें। एलियट वेव थ्योरी एक 92 ईयर्स पुराना कोर्स है, एडवांस कोर्स है स्टॉक मार्केट का, जिसको अगर आप सीखते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलता है, राइट। वो स्ट्रेटेजी आप जरूर फॉलो करें, जरूर सीखें, आपका नजरिया बिल्कुल बदलेगा। थैंक यू सो मच, कीप इन टच।